Hello traders, welcome to the official channel of Trader Bunde. I hope you all are fine and doing well. In previous video हमने सीखा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं मार्केट में। एंड आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हो, ये आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एंड आज हमारा टॉपिक होने वाला है वॉल्यूम्स। और अभी कुछ बिगिनर्स को नहीं पता कि वॉल्यूम चार्ट पे दिखती कहाँ है। कैंडल्स के अलावा चार्ट के बॉटम में भी कैंडल एक लाइन में फॉर्म होती है, हम उसे वॉल्यूम बोलते हैं। एंड अगर आपके फ़ोन या कोई भी डिवाइस जो आप यूज़ करते हो उसमें आपको वॉल्यूम शो नहीं हो रही तो आप इसे इंडिकेटर के सेक्शन में जाके ऑन कर सकते हो। तो चलिए अब सीखते हैं व्हाट इज़ वॉल्यूम एंड हाउ डज इट वर्क इन मार्केट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मैनी शेयर आर बॉट एंड सोल्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि एक शेयर कितनी बार सेल और बाय हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वॉल्यूम का मतलब है एक शेयर कितनी बार बेचा और ख़रीदा जा रहा है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन आप डिसाइड करते हो कि आप रिलायंस के 100 शेयर बाय करोगे एंड मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 100 शेयर सेल करूँगा। सो एक बार बाय एंड एक बार सेल, उसको एक वॉल्यूम काउंट करेंगे। तो अब आपने 100 से बाय एंड मैंने 100 से सेल किए हैं तो इससे कितना वॉल्यूम हुआ? 100 + 100 = 200? नो, 100 + 100 = 100 वॉल्यूम। नहीं समझ आया? कोई ना, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। अब इस टेबल के टॉप में आप देख सकते हो सीरियल नंबर, टाइम, बाइंग क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी, प्राइस ऑफ स्टॉक, वॉल्यूम एंड इन लास्ट क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि सभी वॉल्यूम को ऐड कर देना। अगर आप सभी वॉल्यूम को ऐड करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट 3300 ही आएगा। अब टेबल के फर्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हो कि टाइम इज़ 9:30 AM एंड 400 क्वांटिटी बाय हो रही है, ऑल्सो 400 क्वांटिटी सेल हो रही है। सो द वॉल्यूम विल बी 400 एंड आगे भी डिफरेंट क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। एंड इन लास्ट एट 3:30 PM द टोटल वॉल्यूम और जो कम्युलेटिव वॉल्यूम है ऑफ द डे आपको मिल जाएगी। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वॉल्यूम क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज डैट आप वॉल्यूम को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। दिस इज़ द टेबल जो आपको बताएगी कब आप ट्रेड ले सकते हो और कब नहीं। ऑन फर्स्ट पॉइंट, इफ़ प्राइस ऑफ द स्टॉक इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है तो मार्केट बुलिश रहेगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज होगा? प्राइस ऑफ द स्टॉक तो बढ़ सकता है पर वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? दिस इज़ वेरी सिंपल। आप आज की वॉल्यूम लो एंड उसे कंपेयर करो पीछे कुछ डेज़ की वॉल्यूम से। अगर आपको इंक्रीज दिख रहा है तो ट्रेंड विल बी बुलिश। सो आपके ये तो बता दिया कि प्राइस इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो मार्केट बुलिश रहेगा, बट इसके पीछे का लॉजिक नहीं बता। द लॉजिक इज़ डैट वॉल्यूम जब इंक्रीज होगी तब उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ले लो, अगर वो किसी भी शेयर को बाय करेंगे तो क्या वो सिर्फ 500 क्वांटिटी लेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। मान लो कि उन्होंने कुछ 5 लाख क्वांटिटी और उससे भी ज़्यादा बाय की एंड अगर इतनी हाई क्वांटिटी में बाइंग हो रही है तो स्टॉक ऑफ द प्राइस भी इंक्रीज होगा एंड वॉल्यूम को भी इफेक्ट करेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भी पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं स्मार्ट मनी, क्योंकि मैंने आपको बताया उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्मार्ट मनी ऑलवेज मेक स्मार्ट मूव्स। इन दिस सिचुएशन आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ बैक टू द टेबल। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस इन इंक्रीजिंग बट नाउ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। इससे आपको एक वार्निंग मिल गई है कि वीक हैंड्स बाइंग हो रही है। इसका मतलब रिटेल ट्रेडर्स ही ट्रेड ले रहे हैं, इसमें कोई भी बिग प्लेयर नहीं है, लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें एक भी नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है। सो इन दिस सिचुएशन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। इन थर्ड सिचुएशन प्राइस इज डिक्रीजिंग बट नाउ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। अब उनके पास तो पैसा बहुत है, सो उन्होंने 5 लाख क्वांटिटी को सेल कर दिया होगा। अब इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है तो मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ेगा एंड प्राइस डिक्रीज़ होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है एंड वो स्टॉक को अफेक्ट करेगी। अब आप इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हो जहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और प्राइस डिक्रीज़ होने लगा।
ऑन फोर्थ पॉइंट, बोथ वॉल्यूम एंड प्राइस डिक्रीज, बिकॉज वहाँ पर कोई भी बिग प्लेयर नहीं है, तभी तो कम वॉल्यूम है। जो भी मार्केट में हो रहा है वो सब रिटेल ट्रेडर ही कर रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू अवॉइड ट्रेडिंग, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है आपको फंसाने के लिए। नाउ एक सिचुएशन ले लो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है सपोर्ट जोन के पास। सपोर्ट जोन के पास है तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस बढ़ने वाला होगा, एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो बिग प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। अब आपके पास 3 रीजंस है कि आप बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट इज बुलिश पैटर्न, जो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है। सेकंड इज सपोर्ट जोन, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहती है तो प्राइस इंक्रीजिंग, लाइक वहाँ पे बाइंग ज़्यादा रहती है। थर्ड इज वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है कि बिग प्लेयर्स की एंट्री हुई है। तो आपको सपोर्ट से थोड़ा नीचे एसएल लगाकर बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो, एंड इसमें 90% चांस है कि आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। नाउ लेट्स हेड टू द एंड ऑफ द वीडियो, बट उससे पहले आप यहाँ तक रुके हो तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स दे देता हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी। सो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दे दूंगा, एंड उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, एंड एग्जांपल की सिचुएशन उसके ऊपर आपको दिख जाएगी। सो दीज आर द की पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखने हैं ट्रेडिंग के समय। फर्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम आर यूज टू कन्फर्म अ ट्रेंड। वॉल्यूम हमें बताता कि ट्रेंड अप साइड का है या डाउन साइड का है। सेकेंड पॉइंट इज हाई वॉल्यूम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी। मैंने बताया अगर हाई वॉल्यूम होगी तो उसका मतलब है बिग प्लेयर वहाँ पे मौजूद होंगे, सो आपको बिग प्लेयर्स के साथ ही ट्रेड लेनी है। एंड अगर आप उसके अपोजिट ले रहे हो तो वो आपका रिस्क हो जाता भाई। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लो वॉल्यूम इंडिकेट रिटेल पार्टिसिपेशन। मैंने बताया कि वो लो वॉल्यूम है तो इसमें कोई भी बिग प्लेयर नहीं है, सो आपको इन दिस सिचुएशन आपको ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी है। फोर्थ पॉइंट इज़ अवॉइड ट्रेडिंग ऑन लो वॉल्यूम डेज। अगर किसी दिन वॉल्यूम कम है, लाइक ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही, ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही, तो आप उस दिन ट्रेड लेना बंद कर दो, क्योंकि इसमें कोई भी बिग प्लेयर नहीं है, तो ये आपको एक ट्रैप भी हो सकता है जिसमें आप फंस सकते हो। सो इन दिस सिचुएशन आपको ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी है। नाउ अब बारी आती है एग्जांपल्स की। सो मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल दिखाऊंगा, एंड आपको क्लियर होते जाएगा कि इन दिस सिचुएशन ये होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रेडिंग वीडियोस। थैंक यू।